we are going to discuss grep cut algorithm in a very brief way. We'll go through the steps, and exactly we need to know the steps because questions are fired on based on the basis of the methodology part and how it works, right? So I'll discuss the steps, and I'll also show you one practical so that you can grasp exactly how it works. Okay, just 1 minute. I'm sharing the slide. If you have reached to this part that you have got this grep cut algorithm, then I think that now you know that we use this algorithm for segmentation, right? Segmentation means we try to isolate one particular part of the image, and that is our actually region of interest. जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये ओरिजिनल इमेज है. दिस इज एन ovary image, right? And of course, we are dealing with one ovary cancer data set where different types are there. I'll show you. And now, in this particular image, we try to target this particular tumor. तो हम ये इस particular tumor को segment करना चाह रहे हैं, right? तो ये ग्रेप कट एल्गोरिथम मेनली काम करता है आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के डिटेक्शन के ऊपर, जिसके लिए हम मार्क्स यूज करते हैं. ठीक है. और फाइनली यू कैन सी दैट द आउटपुट इज रियली गुड. We got this tumor isolated from the rest part of the image, right? So without wasting time, let's discuss the steps very briefly. ठीक है. एक एक स्टेप ध्यान से देख लो. फर्स्ट, एन इमेज एंड ए रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. हमें ओरिजिनल इमेज को इनपुट करना है. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं. बात यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेक्टेंगल. अब ये रेक्टेंगल क्या है? जो भी जैसे यहां आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन सी दैट दिस इज अ ट्यूमर. सराउंडिंग दिस वी विल डिफाइन दैट पार्टिकुलर रेक्टेंगल. ठीक है. देन सेकेंड इज द इनिशियलाइजेशन स्टेप where label the pixels outside the rectangle as background. ठीक है, वो जो रेक्टेंगल है उसका आउटसाइड का पिक्सल्स को हम बैकग्राउंड एंड इनसाइड एज. ठीक है. देन हम यूज करेंगे गॉसियन मिक्सर मॉडल, GMM, राइट? क्यों? ताकि हम ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पिक्सल्स कलर को प्रॉपरली मॉडल कर पाए, राइट? मैपिंग कर पाए. Then we will construct the graph, build a graph connecting the pixels with neighboring pixels for smoothness and to source or sinks, either foreground or background, source or sink. ठीक है. सोर्स हम बता रहे हैं फोरग्राउंड को, सिंक मतलब बैकग्राउंड को. ठीक है. तो हमने जैसे ही मॉडल कर लिया फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर पिक्सल्स को, उसके बाद हमने ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया नाइबरिंग पिक्सल्स को कनेक्ट करके करके, राइट? And after that, on this means when we come to the step of the fifth, that is the segmentation part, we use the min cut max flow to partition the graph and separate the foreground from background. क्योंकि इजीली हो जाएगा आपका आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रॉपरली यहां तक तो हो ही गया था, लेवलिंग वगैरह हो गया. अब हमने min cut के थ्रू, मीन कट और यू कैन से मैक्स फ्लो के थ्रू हमने उस ग्राफ को पार्टिसिपेंट किया, मतलब पार्टीशन किया और फोरग्राउंड को बैकग्राउंड से सेपरेट कर दिया. बस इतना सा स्टेप है और इसको आपको रिपीट करते जाना है. कब तक? आइटरेट इट टू अपडेट द GMM एंड टिल द सेगमेंटेशन रीच टू द कन्वर्जेंस. मतलब जहां आपको रुकना होगा. ठीक है, आपको प्रॉपरली सेगमेंट मिल गया. ठीक है. देन वी हैव टू स्टॉप हियर. सो दीज आर द स्टेप्स. ज्यादा टफ नहीं है. तो हमने, मैं फिर से रिवाइज करा के दे रहा हूं. फर्स्ट हमने क्या किया? इनपुट इमेज को लिया, उसका जो ऑब्जेक्ट है अराउंड रेक्टेंगल डिफाइन किया, इनिशियलाइज किया. क्या? जो पिक्सल्स आउटसाइड है उसको बैकग्राउंड, आउटसाइड मींस उस रेक्टेंगल के, और इनसाइड तो अभी तक हम अननोन. उसके बाद हमने गॉसियन मिक्सर मॉडल लेके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पिक्सल कलर्स को मॉडल किया, ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया नाइबरिंग पिक्सल्स को कनेक्ट करते हुए. ठीक है. और ये सोर्स या तो सिंक तक जैसे जा रहा है वो, मतलब आइदर सोर्स, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड. एंड आप उसके बाद हमने मीन कट मैक्स फ्लो से क्या किया? उस ग्राफ से हमने
फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को पार्टीशन किया, ये प्रोसेस आइटरेशन होता रहा जब तक हमारा सेगमेंटेशन कन्वर्जेंस हो जाए, राइट, until we reach the convergence. Now इसमें आपको कुछ वैल्यूज मिलेगा लाइक 0 1 2 3, you don't need to worry. What are they exactly? See, जीरो का मतलब होता है, ये हम एक्चुअली मास्किंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको लेबलिंग कर रहा है एक्चुअली। जीरो का मतलब है आपका पूरा ही बैकग्राउंड, जीरो मीन्स श्योर बैकग्राउंड एंड वन मीन्स श्योर फोरग्राउंड, ठीक है। बट आप जो कुछ वैल्यूज है जैसे टू, टू मीन्स प्रोबेबल बैकग्राउंड, मीन्स देयर इज एन अनसर्टेनिटी दैट वेदर इट truly belongs to the foreground or background. So we are keeping it as probable background. Similarly, 3 is for probable foreground. ये जो functions आपको दिख रहा है CV2, obviously we are using it as we are implementing OpenCV, right? Then ये आपको BGD, FGD and then PRVG, PRFG, right? तो ये मार्क्सिंग है, तो आपने देख लिया, 0 श्योर बैकग्राउंड, 2 probably background, 1 श्योर फोरग्राउंड, 3 probably foreground. Okay, तो यही आपका वैल्यू था. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द मींस कोडिंग पार्ट. यू कैन सी दैट हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, ठीक है. बस इतना ही पूछ सकता है वो कैसे काम करते हैं एल्गोरिथम, जिसमें आपको ये जितना स्टेप्स मैंने बताया, आई थिंक पूरा एक एक स्टेप क्लियर हो गया. आप अभी आपको ये भी समझ में आ गया 0 1 2 3 क्या है, ठीक है. मास्किंग के दौरान हमने ये यूज कर रहे हैं वैल्यूज को, 0 फोरग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड के लिए, पूरा बैकग्राउंड के लिए, मतलब हम सर्टेन है कि ये बैकग्राउंड है, तो 0 1 फोरग्राउंड के लिए, 2 प्रोबेबल बैकग्राउंड के लिए, 3 प्रोबेबल फोरग्राउंड के लिए. अब मैं आपको जल्दी से इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं. जस्ट वेट फॉर मिनट, फॉर मोमेंट, जस्ट अ मिनट. यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन सी हियर इंपोर्ट सीवीटी, because we are doing it in what OpenCV, NumPy, right? Because numerical calculations are involved, and then we need to show the output better way. That's why we have used this matplotlib, and this, as we have no, we don't need to means worry about the graphical part. That's why I'm using in Colab. Then we have input the image, we have uploaded it, right? Then we have means resize the image to 512 512, so that simplicity will be there, right? We can easily implement the other parts. Then we have this marking part, right? And background model, foreground model. Then सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे है आपका रेक्टेंगल डेफिनेशन, जहां यहाँ आप देख सकते हो 50 50 400 400, ये रेक्टेंगल हमने डिफाइन किया है, राइट. इसको चेंज करके आप आउटपुट को देख सकते हो, यू विल गेट सम डिफरेंट आउटपुट. नाउ हियर वी हैव यूज्ड 50 50 400 400 इज द डायमेंशन. बाकी तो ये एनपी जीरोस 165 165, ठीक है. आपको जीरो मैट्रिक्स के बारे में पता होगा, ठीक है, मैं उसका अलग से आपको बता दूंगा. बट अभी आपको ज्यादा ध्यान देना है कि इस एल्गोरिथम के आपको क्या समझना है एग्जैक्टली. तो मैंने जैसे बोला यहाँ पे ये रेक्टेंगल, उसके बाद मास्किंग आप देख सकते हो, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, ठीक है. उसके बाद हमने इसका आउटपुट, पहले ओरिजिनल इमेज, उसके बाद ये मास्किंग जब कर लिया हमने, ठीक है, तो सिर्फ मास्किंग के कारण जो आउटपुट मिल रहा है, राइट, गॉसियन मिक्सिंग मॉडल हो गया, जीएमएम हमने यूज करके फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलरिंग हो गया, हमने ग्राफ में से फोरग्राउंड बैकग्राउंड सेपरेट किया, देन अकॉर्डिंगली फाइनल आउटपुट you can get it through this third plot of this means third subplot of this final means code, final version of this code. Just let me run the code for you. See, ovary images are of different types. Let me again show you the data set I'm talking about. You can see differences like serous, then non-cancerous, mucinous, endometric, क्लियर सेल. मतलब किस रीजन में अफेक्ट हो रहा है, राइट. मैं अभी एंडोमेट्री को सिलेक्ट किया हूं, सपोज ये एंडोमेट्री वाला पोर्शन है, राइट. तो इसका एक इमेज लिया, वी हैव रन दिस कोड, ठीक है. तो बिकॉज हमने ये यू कैन सी हियर, तो इस पार्टिकुलर डायमेंशन, ये जो है ये आपका ट्यूमर रीजन है, इसको प्रॉपरली सेगमेंट करके हमने ये आउटपुट दिखाया है,
ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ओवरी का जो जिस पार्ट में इफेक्ट हो रहा है, जैसे यहाँ एंडोमेट्रिक रीजन में, तो उसका पार्ट लेके हमने पहले देखो मास्किंग हो गया, फोरग्राउंड बैकग्राउंड प्रॉपरली डिटेक्ट किया हमने, उसके बाद उसको कलर मॉडलिंग करके सेगमेंटेड आउटपुट दिखा दिया। ओके, सो आई होप दैट दिस इज नाउ क्लियर। डाउट एक एक चीज हमने डिस्कस किया, फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। Well, then we'll again meet for the next algorithm that I'll discuss is FCM, right? Do it.